बच्चों, आज हम स्टार्ट ले रहे हैं हमारा लेक्चर 198। हमारा चैप्टर था द 100 ड्रेसेस, उसका पार्ट 1। ठीक है, सो द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पे थे, पेज नंबर 69 आपके इंग्लिश में। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्कूल में कंपटीशन है जिसमें जो लड़कियां हैं उन्हें जो है ड्रेसेस की डिज़ाइन ड्रॉ करनी है और लड़कों को भी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सो जो अभी हम आगे पढ़ते हैं स्टोरी, पेज नंबर 69 है आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में। डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी। पैगी अपनी फ्रेंड मैडी से पूछती है कि क्या तुझे लगता है कि आज मिस मैशन विनर्स अनाउंस कर देंगी? सो मैडी कहती है भाई हाँ, मैं पूरी आशा रखती हूँ कि वो विनर्स अनाउंस कर देंगी जैसे ही हम अंदर जाएंगे। और वो कह रही है कि मुझे पूरा पक्का विश्वास है कि तू ही जीतेगी। पैगी को प्यार से पैग बोलती थी मैडी पैगी को पैग बोलती थी प्यार से। होप सो सैड पैगी ईगरली। सो पैगी भी बहुत ही ईगर है, वो कह रही है हाँ हाँ भाई, होप सो, ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि शायद मैं ही जीतूँ। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैप्स्ड। अब जैसे ही वो एंटर होते हैं क्लासरूम में, शॉर्ट और गैस्प क्या होता है? शॉर्ट और गैस्प का मतलब एकदम सरप्राइज्ड, एकदम मुंह खुला का खुला रह जाना। ठीक है, देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, मतलब जिस मिनट उन्होंने क्लासरूम एंटर करा वो एकदम वहाँ रुक गए, एकदम सरप्राइज होके रुक गए। और सारा तरह रूम में चारों तरफ ड्राइंग्स ही ड्राइंग थी और हर कोने कोने में ड्राइंग थी। ऑन एवरी एज, लेज का मतलब एज, हर कोने में ड्राइंग्स थी। और विंडोज इल डैजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट। विंडो सिल का मतलब क्या होता है? खिड़की होता है। ठीक है, सो चारों तरफ ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स थी पूरे रूम में, हर एक कोने में, हर एक खिड़की पे। और डैजलिंग कलर्स मतलब एकदम चकाचौंध ऐसे एकदम कलर्स थे। ब्रिलियंट लैविश डिज़ाइंस, और बहुत ही कहते हैं ना एकदम ग्रैंड डिज़ाइंस थी, बहुत सारी डिज़ाइंस थी। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर। और किस पे ड्रॉ की गई थी? वो रैपिंग पेपर पे ड्रॉ की गई थी। जो रैप करने के लिए जो पेपर यूज़ होता है उस पे सारी वो डिज़ाइंस ड्रॉ करी गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। सारी लाइन से लगी हुई थी, जो सारी वो जो डिज़ाइंस थी तकरीबन 100 थी और 100 की 100 एकदम लाइन से लगी हुई थी। These must be the drawings for the contest. They were. सो ये ड्राइंग्स किसके लिए थी? ये जो कॉन्टेस्ट अरेंज किया था स्कूल ने उसी के लिए थी ये ड्राइंग्स। और वो मतलब ये ड्राइंग्स मतलब सबने अंदाज़ा लगाया कि ये कॉन्टेस्ट के लिए डिज़ाइंस है, ऑब्वियसली वो कॉन्टेस्ट के लिए ही थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली। जो भी वहाँ से गुजर रहा था रुक के सीटी बजा रहा था या तो उस डिज़ाइन की तारीफ कर रहा था। जैसे ही सारी क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैशन ने अनाउंस किए विनर्स के नाम। जैक बैगल्स हैड वन फॉर द बॉयज़। जो बॉयज़ का कंपटीशन था वो जीता था जैक बैगल्स ने। शी सैड एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़। सो मैडम ने, जो मिस मैशन थी, उन्होंने बोला कि जो उसने डिज़ाइन बनाई थी आउटबोर्ड मोटर की इस एग्जीबिशन के लिए, जो कंपटीशन था उसके लिए जो उसने आउटबोर्ड मोटर की डिज़ाइन बनाई थी जैक बैगल्स ने, वो आपको रूम 12 में मिलेगा। और बाकी बच्चों के भी, जो बाकी लड़के हैं, उनकी भी डिज़ाइंस उस रूम 12 में ही मिलेगी। As for the girls, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. सो मिस मैशन बोल रही हैं कि गर्ल्स की बात करें तो सब मतलब एक लड़की ने 1 या 2 डिज़ाइन सबमिट की हैं, पर एक लड़की है इस रूम 13 की जिसके लिए हमें प्राउड होना चाहिए। उस लड़की ने एक्चुअली में
100 ड्रेस की डिज़ाइन सबमिट की हैं और 100 की 100 बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस हैं और एकदम यूनिक, एकदम ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। सो जब जजेस को डिसाइड करने के लिए बोला गया, सो जजेस के हिसाब से, जजेस की ओपिनियन के हिसाब से कि इन 100 डिज़ाइंस में से कोई भी एक डिज़ाइन जीतने लायक है, मतलब 100 की 100 डिज़ाइन ही जीतने लायक हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रॉन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। सो यहाँ देखो, यहाँ एक सस्पेंस एलिमेंट आया स्टोरी में कि जो वेंडा पेट्रॉन्स्की बोलती थी कि मेरे पास 100 फ्रॉक्स हैं, डिज़ाइंस हैं। एक्चुअली वो सही बोल रही थी, मतलब भले उसके पास कपड़े की फ्रॉक्स नहीं थी पर उसके पास ऐसी डिज़ाइंड फ्रॉक्स थी जो उसने खुद डिज़ाइन करी थी। एक वो गिफ्ट रैपर्स के पेजेस पे डिज़ाइंस ऐसे ड्रॉ करती थी, ठीक है। सो मतलब वो बाकायदा वो विनर निकली, ठीक है। वेंडा पेट्रॉन्स्की गर्ल्स मेडल की विनर इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। सो जो गर्ल्स का मेडल है वो वेंडा पेट्रॉन्स्की को जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली वेंडा, नेक्स्ट पेज पे, पेज 70 पे, अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपलॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। कह रही है, इनकी मैम ने बोला कि आज वेंडा हम लोगों के बीच नहीं है, वो एब्सेंट है, स्कूल में काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है। सो इसलिए उसको यहाँ जो तालियों की गड़गड़ाहट है वो उसे नहीं मिल रही है। सो जब भी आएगी हम उसको ज़रूर, हम उसका अभिनंदन करेंगे, हम ज़रूर जो अपलॉज करेंगे उससे। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो। सो मैम कहती हैं कि होप करते हैं कि कल वो स्कूल आए। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्विसिट ड्राइंग्स। सो क्लास को बोलती है, जो रूम नंबर 13 की क्लास है, उन्हें कहती हैं कि आप सारे रूम में एक चक्कर मार लो और आप उसकी जो ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं उनका मज़ा लो, बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छी डिज़ाइंस का आनंद उठाओ। द चिल्ड्रन बर्स्ट इनटू applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth and whistles, though they were not interested in dresses. सो जो बच्चे थे सारे एकदम ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे और डिज़ाइंस को देखते देखते। इवन लड़के भी ज़ोर ज़ोर से जो है फ्लोर पे ज़ोर ज़ोर से जंप करने लगे। और भले लड़कों को ये सारी डिज़ाइंस पसंद नहीं हैं पर तो भी वो लोग सीटियां बजा रहे थे, मतलब तो भी डिज़ाइंस उन्हें अट्रैक्ट कर रही थी। Look, Peg, whispered Maddie. There's that blue one she told us about. Isn't it beautiful? So वो मैडी बोलती है कि पैग, उसने हमको, जो वेंडा है, उसने हमको एक ब्लू ड्रेस की बात भी की थी। याद है हम जब उसे छेड़ रहे थे, उसने कहा था हाँ भाई ब्लू है, तो देख वो सामने ब्लू कलर की ड्रेस पड़ी हुई है, देख वो सुंदर नहीं है? Yes, said Peggy, and here's that green one, boy, and I thought I could draw. और फिर पैगी बोलती है हाँ, और वो देख वो ग्रीन कलर की भी पड़ी हुई है, एक वो ग्रीन कलर की ड्रेस की बात कर रही थी, देख वो भी पड़ी हुई है। बॉय मतलब यार, ठीक है, और यार मुझे लगता था कि मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। मतलब अब तक कौन था भाई? पैगी थी अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन, की वही जीता करती थी ये कंपटीशन। वो क्या बोलती है कि मुझे लगता था कि मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ, पर यहाँ देख भाई अलग अलग कलर्स, इतनी वैरायटी उसने ड्रॉ की है, ठीक है। So this was a story about वेंडा पेट्रॉन्स्की, The 100 Dresses Part 1, ठीक है। सो वेंडा पेट्रॉन्स्की जिसकी रोज़ बेइज्जती होती थी, आज उसकी एब्सेंस में क्लास में उसकी बहुत तारीफ़ हो रही है, इज़्ज़त हो रही है। और क्यों इज़्ज़त हो रही है? क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड है। 100 ड्रेसेस उसने एक साथ ड्रॉ की हैं, वो भी गिफ्ट रैपर पे, एक प्रॉपर पेज भी नहीं होगा, मतलब गिफ्ट रैपर्स पे उसने ड्रॉ की हुई हैं और सारी एक से एक सुंदर, ठीक है, आप देख सकते हो। अलग अलग ऐसे इसने 100 डिज़ाइंस ड्रॉ किए हैं ड्रेसेस के। सो कई लड़कियों ने, किसी ने 1 सबमिट किया, किसी ने 2, पर वेंडा पेट्रॉन्स्की ने टोटल 100 सबमिट किए, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट इसी सस्पेंस के साथ एंड हो रहा है कि अब क्या वेंडा पेट्रॉन्स्की कल स्कूल आएगी, और वो आती है तो क्या पैगी और मैडी क्या माफ़ी मांगेंगी, क्या माफ़ करेगी? सो ये है हमारा पार्ट 2 में हम देखेंगे। सो ये था 100 ड्रेसेस पार्ट 1।
पार्ट 2 हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। सो इससे पहले हम इसके जो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे चैप्टर पूरा हो गया है। सो हम अभी कंप्रहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, उसके बाद हम बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। सो पेज नंबर 65 पे आपका है ओरल कंप्रहेंशन चेक का क्वेश्चन 1। वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट एंड वाई, ठीक है। क्लासरूम में वेंडा कहाँ बैठती थी एंड क्यों। क्वेश्चन 1, वेयर इन द क्लासरूम डज वेंडा सिट एंड वाई। सो आंसर है Venda sits in the seat next to the last seat in the last row in the classroom. कहाँ बैठती थी? Next to the last seat in the last row in the classroom. She sits where rough boys who don't get good marks usually sit. Perhaps her shoes are covered with dry mud, therefore she sits there to avoid the gaze of the students. उसके जो पैर हैं हमेशा कीचड़ से सने हुए होते थे, सो सबकी नज़र ना जाए इसलिए वो एकदम लास्ट में बैठती थी। कौन से लड़कों के साथ? जो जिनके बुरे खराब मार्क्स आते थे, जो लास्ट में एकदम रफ खराब लड़के बैठते थे, वो वहाँ बैठती थी, ठीक है। सो क्वेश्चन 2, वेयर डज वेंडा लिव, व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेस डू यू थिंक इट इज़। सो वेंडा कहाँ रहती है और आपको क्या लगता है वो कैसी जगह है। सो वेंडा लिव्स एट अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड बॉगिन्स हाइट्स, ठीक है। बॉगिन्स हाइट्स करके जगह पे वेंडा रहती है, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो पुअर इमिग्रेंट्स हैं, जो गरीब लोग आते हैं, गरीब नहीं आते, इमिग्रेंट्स का मतलब दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होके आते हैं, ठीक है, कूच करके आते हैं, दूसरी जगह से आते हैं। यूजुअली द प्लेस वियर्स अ डैम्प एंड डिस्मल लुक, मतलब एक गंदी सी जगह होती है, कूड़े जैसी। वेंडास ओन हाउस विद इट्स लिटिल यार्ड लुक्स शैबी बट क्लीन। जो वेंडा का खुद का घर है, जो बिल्कुल छोटा सा घर है, वो एकदम शैबी दिखता है, मतलब डर्टी सा दिखता है, पर अंदर से साफ सुथरा है। इट रिमाइंड्स ऑफ वेंडास ब्लू कॉटन ड्रेस शैबी बट क्लीन। सो वेंडा की ब्लू कॉटन ड्रेस भी ऐसी है, दिखने में गंदी पर साफ सुथरी होती है, ठीक है, धुली हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड व्हाई डू पैगी एंड मैडी नोटिस वेंडास एब्सेंस। पैगी और मैडी ने जब वेंडा नहीं आई तो उसकी नोटिस कैसे की एब्सेंस की, वो नहीं आई। जो कोई भी उसकी एब्सेंस नोटिस नहीं करता था, वो लड़की किसी की नज़रों में ही नहीं होती थी, तो कैसे इन दो लड़कियों ने, जो ये दो अच्छी लड़कियां थी, मतलब इसमें से पैगी टॉपर थी, तो कैसे इनकी नज़र गई कि भाई आज वेंडा नहीं आई। पैगी एंड मैडी रेयरली नोटिस वेंडास एब्सेंट फॉर 2 days एंड दे डोंट नोटिस इट। देखो, पैगी और मैडी जब 2 दिन वेंडा नहीं आई तो उनको फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें पता भी नहीं लगा। But on Wednesday, the 3rd day, Peggy and Maddie noticed that Wanda is not there in her seat. पर तीसरे दिन Wednesday को उनको एहसास हुआ कि वो एब्सेंट है। Only when they don't track in a whole lot of mud, they realize that she is not there in that muddy and dirty corner. मतलब उनको वहाँ लास्ट सीट्स पे जब कोई कीचड़ वगैरह नहीं दिखी तो वो समझ गए क्योंकि वहाँ कीचड़ नहीं है तो वेंडा आज नहीं आई है, ठीक है। सो वेडनेसडे को उन्होंने नोटिस किया। वॉट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स। मतलब जब ऐसे लड़कियां बोलती थी कि हम उसके साथ मजाक करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। सो वॉट डू यू थिंक टू हैव फन विद हर मीन्स बोथ पैगी एंड मैडी वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की आउटसाइड द स्कूल टू हैव सम फन विद हर। जो पैगी और मैडी थी वो दोनों वेट कर रही थी वेंडा पेट्रोन्स्की का स्कूल के बाहर, ठीक है। पैगी और मैडी दोनों स्कूल के बाहर वेंडा पेट्रोन्स्की का वेट कर रही थी उसके साथ कुछ मजाक मस्ती करने के लिए। जो फन था, जो मजाक था, वो एक नेचुरल मजाक नहीं था, मतलब जो हम नेचुरल मजाक मस्ती करते वैसी नहीं थी। वो पैगी के मतलब पैगी के हिसाब से, मतलब पैगी जो थी वो कोशिश करती थी इंसल्ट करने की, मतलब मजाक वो मजाक की तरह नहीं होता था,
वो फन नहीं होता, तो वो एक्चुअली एक इंसल्ट होती थी जो पैगी करती थी वेंडा पेट्रोन्स्की की। शी ऑलवेज टॉक्ड इन अ मोकिंग टोन व्हेन शी क्वेश्चनड वेंडा हैविंग 100 ड्रेसेस। मतलब वो हमेशा वेंडा से एक मॉकिंग टोन में बात करती थी। मॉकिंग टोन मतलब एक जो कहते हैं ना बेइज्जती वाली टोन में बात करती थी, एक चिढ़ाने वाली टोन में, और वो मतलब 100 ड्रेसेस पे हमेशा उसको चिढ़ाती थी। इट वॉज ओनली टू टेल अदर गर्ल्स दैट वेंडा वॉज टेलिंग अ लाई अबाउट हर ड्रेसेस। वो सब लड़कियों मतलब ये घड़ी घड़ी बेइज्जती ऐसे इसलिए करती थी ताकि सब लड़कियों को वो बोल पाए कि उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं है, वो झूठ बोल रही है। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड शी वॉज ओनली बोस्टिंग ऑफ 100 ड्रेसेस। वो लड़कियों को घड़ी घड़ी एहसास कराती थी पैगी कि भाई वेंडा के पास सिर्फ एक ही ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस है जो कि वो रोज़ पहन के आ जाती है स्कूल में, और वो खाली 100 ड्रेसेस का बोस्ट कर रही है। मतलब वो बड़ा चढ़ा के बता रही है उसके पास कोई भी 100 ड्रेसेस नहीं है। ठीक है, सो ये 4 आपके कॉम्प्रहेंशन चेक के क्वेश्चंस थे पेज 65 पे। अभी आपकी एनसीईआरटी पेज 67 पे, उसमें भी 3 कॉम्प्रहेंशन चेक के क्वेश्चन से हम वो भी कर लेते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 1, इन वॉट वे वॉज वेंडा डिफरेंट फ्रॉम द अदर चिल्ड्रन। वेंडा किस तरह से दूसरे बच्चों से डिफरेंट थी, मतलब वेंडा किस तरह से दूसरे बच्चों से अलग थी क्या। सो वेंडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन सो मैनी वेज। मतलब बहुत सारे वजहों से या बहुत सारे तरीक़ों से जो वेंडा थी वो डिफरेंट थी दूसरे बच्चों से। शी लिव्ड एट अ प्लेस विच वॉज नॉट पर्टिकुलरली लाइक्ड बाय अदर्स एंड हर क्लासमेट्स। वो वहाँ रहती थी जहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता था, जो किसी को पसंद नहीं थी उस जगह पे रहती थी। ओनली पुअर इमिग्रेंट्स लिव्ड देयर। मतलब जो दूर दराज इलाकों से जो मजदूर जाती आती थी वो आके वहाँ बसती थी। हर नेम वेंडा पेट्रोन्स्की साउंडेड रादर डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस एंड फनी टू हर क्लासमेट्स। वेंडा पेट्रोन्स्की उसके क्लासमेट्स को एक अजीब नाम दिखता था। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड हर शूज़ वर ऑलवेज कवर्ड विद ड्राई मड। वो हमेशा जो है फेड ब्लू ड्रेस पहनती थी, एकदम फेड सी ब्लू ड्रेस पहनती थी, और उसके जो शूज़ थे हमेशा कीचड़ से सने हुए होते थे। शी केम टू स्कूल एंड वेंट होम लोनली एज शी हैड नो फ्रेंड्स। स्कूल आती थी और अकेली वापस भी जाती थी क्योंकि कोई था ही नहीं उसका दोस्त। शी सफ़र्ड साइलेंटली व्हेन अदर गर्ल्स पर्टिकुलरली पैगी मेड फन ऑफ हर। वो शांति से सब सहन करती थी, सब बियर करती थी, जब सारी लड़कियां उसकी बेइज्जती करती थी वो भी सहन करती थी। मतलब आप देख सकते हो किस तरह से मतलब इस स्टोरी में इतना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है एक लड़की के साथ, क्योंकि वो पुअर है और क्योंकि वो एक ऐसी एरिया में रहती है, क्योंकि वो सेम कपड़े पहन के आती है रोज़ स्कूल में, फेडेड कपड़े। सो स्कूल्स में इसीलिए हमारे इंडिया में मतलब जो यूनिफॉर्म सिस्टम है, यूनिफॉर्म सिस्टम ये बहुत ही बेस्ट सिस्टम है जब हम सब सेम यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाते हैं। हर किसी के माता पिता के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा पाए, और दिलवा पाना ना दिलवा पाना वो उन पे है। ठीक है, मतलब हमको लेना देना नहीं है, हमें खुद से मतलब रखना चाहिए। पर कई बच्चे होते हैं जिनको खुद से ज़्यादा दूसरों की होती है। इन्हीं ऐसी सोच वालों की वजह से ही जो यूनिफॉर्म सिस्टम करा गया है स्कूल्स में। यूनिफॉर्म सिस्टम में बेस्ट बात यही है, आप गरीब घर से हो, अमीर घर से हो, आप कहीं से भी हो, आपको एक जैसे कपड़े पहन के स्कूल जाना होता है। ठीक है, आपको कोई छेड़ नहीं सकता एटलीस्ट आपके अपीयरेंस से, मतलब क्योंकि ये जो छोटी एज होती है इतनी ज़्यादा नाजुक एज होती है। इस एज में अगर कोई आप पे कमेंट कर दे तो आप इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते हो उसे हैंडल करने के लिए। ठीक है, अगर कोई मैच्योर व्यक्ति पे कोई ऐसा कमेंट करे किसी की ड्रेस पे या किसी की ड्रेसिंग सेंस पे, तो क्योंकि हम मैच्योर हैं, हमने लाइफ देखी है, तो हम थोड़ा सा हल्के से लेंगे वो कमेंट, हम मन पे नहीं लेंगे, दिल पे नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लाइफ में इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। ठीक है, कुछ लोगों के कमेंट से ज़्यादा भी बहुत कुछ है, पर क्योंकि आप लोगों की टीनेज है, आप लोगों की बहुत ही सेंसिटिव एज है, और आप लोगों के मन मतलब एकदम चंचल टाइप हैं। आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ों का भी एकदम आपको
दुख लगता है, ठीक है। सो इसीलिए यूनिफॉर्म सिस्टम बेस्ट है। अब यहाँ देखो कह रहा है कि वेंडा के पास अच्छा, यहाँ बात हो रही थी कि भाई किस तरह से वेंडा डिफरेंट थी बाकी बच्चों से, ठीक है। सो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, वो हमने देख लिया, ठीक है, कि भाई फेडेड ड्रेस पहनती थी और हमेशा उसके सने हुए होते थे कपड़े, कीचड़ से पैर सने हुए होते थे और शांति से सब सहन करती थी। डिड वेंडा हैव 100 ड्रेसेस? वाई डू यू थिंक शी सेड शी डिड? क्या वेंडा के पास सच में 100 ड्रेसेस थी? क्यों, आप क्या सोचते हो क्यों वो बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? क्या सोच के वो ऐसा बोलती थी? नो डाउट वेंडा डिड हैव 100 ड्रेसेस बट ओनली इन हर इमेजिनेशन। तो मतलब हाँ, वेंडा के पास थी 100 ड्रेसेस पर उसकी सोच में थी। वो 100 ड्रेसें कहाँ थी? उसकी सोच थी। शी बिलोंग टू अ पुअर फैमिली विच लिव्ड एट बॉगिन हाइट। वो कहाँ, एक बहुत ही गरीब परिवार से आती थी जो कि बॉगिन हाइट्स में रहता था, और वो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस ही पहनती थी जो एकदम शैबी सी होती थी पर क्लीन होती थी, ठीक है, मतलब फेडेड सी होती थी पर क्लीन होती थी। शी हैड अ शार्प एंड फर्टाइल माइंड। पर उसका जो माइंड था वो बहुत ही तेज था और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव था। शी कुड क्रिएट 100 ड्रेसेस विद डिफरेंट डिज़ाइंस एंड कलर्स। इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी थी उसके अंदर कि 100 ड्रेसेस वो ड्रॉ कर सकती थी, अलग अलग डिज़ाइंस की, अलग अलग कलर्स की। सो ये कब पता लगा, ये सीक्रेट कब पता लगा? जब 100 ड्रेसेस, उसकी 100 की 100 ड्रेसेस डिस्प्ले करी गई एक ड्राइंग कंपटीशन में उसके स्कूल में, और वो गर्ल्स का मेडल वही जीती, ठीक है। सो इस तरह से वेंडा की 100 ड्रेसेस एग्जिस्ट करती हैं, पर कहाँ? उसकी इमेजिनेशन में। सो और वो क्योंकि वो उसकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती हैं तो इसलिए वो बोलती थी कि हाँ मेरे पास है, क्योंकि उसकी सोच में वो 100 ड्रेसेस थी, ठीक है। और फिर इसी पेज पे क्वेश्चन 3 है, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 3 बोल रहा है वाई इज मैडी एम्बेरेस्ड बाय द क्वेश्चंस पैगी आस्क वेंडा? इज शी ऑल्सो लाइक वेंडा और इज शी डिफरेंट? जो मैडी थी, जो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, वो क्यों इतनी एम्बेरेस होती थी जब पैगी वेंडा से ऐसे अजीब गरीब सवाल पूछती थी? सो क्या जो मैडी है वो भी वेंडा की तरह ही थी या वो उससे अलग थी? मैडी इज़ डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम पैगी। सो जो मैडी थी, मैडी पैगी से बिल्कुल अलग थी। सबसे पहली बात, मैडी पुअर थी और वो जो है पुराने कपड़े पहनती थी जो कि पैगी ही, मतलब पैगी की मदर द्वारा उसे दिए जाते थे। सो जब पैगी ऐसे वेंडा से सवाल करती थी तो थोड़ा सा एम्बेरसमेंट उसे भी होता था, उसे भी ख़राब लगता था। सो वो रियलाइज़ कर, वो मतलब समझ सकती थी कि पैगी खाली इंसल्ट कर रही है जो है वेंडा की, और वेंडा का वो मजाक ही उड़ा रही है ऐसे ख़राब सवाल पूछ के उसकी ड्रेसेस के बारे में, उसके शूज़ के बारे में। पर ये भी बात सच थी कि वो अपनी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थी उसको वो मतलब अपोज भी नहीं कर पाती थी, ठीक है। मतलब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी बेनेफैक्टर थी। बेनेफैक्टर मतलब वो कहते हैं ना हमरास टाइप थी। सो वो उसको क्या मतलब उसको अपोज नहीं कर पाती थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर पेज 70 पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, सो वो भी हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन 1 है Why did Maddie ask Peggy to stop teasing Wenda? What was she afraid of? मैडी पैगी से क्यों कहती है कि तू वेंडा को छेड़ मत, और उसे डर क्या था? No doubt Maddie felt embarrassed when Peggy asked uncomfortable questions from. She wished Peggy would stop having fun with Wenda. She didn't like Wenda being mockingly asked about her dresses and shoes so often. सो मैडी है, उसको बहुत ही एम्बेरसमेंट होता था जब पैगी ऐसे अनकम्फर्टेबल से क्वेश्चंस करती थी वेंडा से, और वो चाहती है कि जो पैगी है वो अब उसका मजाक उड़ाना बंद करे वेंडा का, और उसे नहीं अच्छा लगता था कि वेंडा को इस तरह से मॉक किया जाता था, उस तरह से बेइज्जती की जाती थी उसकी ड्रेसेस के बारे में, शूज़ के बारे में पूछ के। बट she couldn't afford to lose friendship with the most popular girl of the class, nor could she lose her benefactor who offered old dresses to her. So
पर वो उसके खिलाफ जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड खो नहीं सकती थी, जो कि एक पॉपुलर गर्ल थी क्लास की, ठीक है। तो एक पॉपुलर गर्ल की वो दोस्ती नहीं खोना चाहती थी। और दूसरा उसकी बेनिफैक्टर मतलब उसको देने वाली भी थी, उसकी पुरानी ड्रेसेस उसी के पास आती थी। सो उसके साथ वो जो है उसके साथ उसके खिलाफ जाके वो अपनी ड्रेसेस नहीं खोना चाहती थी, ना ही वो अपनी बेस्ट फ्रेंड खोना चाहती थी। क्वेश्चन 2, Who did Maddie think would win the drawing contest? Why? आपके हिसाब से मैडी जो है, मैडी को क्या लगता था कि जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट है कौन जीतेगा और क्यों? सो मैडी को लगता था कि पैगी जीतेगी ड्राइंग कंपटीशन, ड्राइंग और कलरिंग कंपटीशन कौन जीतेगी? मैडी जीतेगी। गर्ल्स के लिए जो कॉन्टेस्ट था उसमें जो है डिज़ाइंस ड्रॉ करनी थी और मतलब डिज़ाइन ड्रेसेस की डिज़ाइन ड्रॉ करनी थी। सो पैगी क्लास में सबसे अच्छी ड्राइंग करती थी और वो किसी भी पिक्चर को कॉपी कर सकती थी मैगज़ीन में से, और वो किसी भी फिल्म स्टार का चेहरा ड्रॉ कर सकती थी और बाकी लोग उसे रिकॉग्नाइज कर सकते थे। सो जो वेंडा का टैलेंट तो उसे पता ही नहीं था ड्राइंग और कलरिंग का, अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि वेंडा इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है, ठीक है। सो इसलिए मैडी क्या श्योर थी? मैडी एकदम श्योर थी कि पैगी ही प्राइज जीतेगी। क्वेश्चन 3 इसी पेज का, पेज नंबर 70 का ही क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 क्या है? Who won the drawing contest? What had the winner drawn? वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता और विनर ने बनाया क्या था? तो वेंडा पेट्रॉन्स्की वन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट फॉर गर्ल्स, उसी ने जीता। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स सबमिटेड 1 or 2 sketches each. It was Venda who submitted 1 or 2 It was Venda who drew and submitted 100 designs of different dresses, ठीक है। हर लड़की ने 1 या 2 स्केच सबमिट किए थे, पर वेंडा थी जिसने 100 ड्रेसेस सबमिट की थी और सारी एकदम अलग थी, सारी एकदम ब्यूटीफुल थी। और जजेस के ओपिनियन के हिसाब से जो वेंडा की ड्राइंग थी, जो वन ऑफ वेंडाज ड्राइंग वाज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज, मतलब वेंडा का जो ड्राइंग था वो प्राइज जीतने के काबिल था, ठीक है। अभी आपके पेज 70 पे ही थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के 4 क्वेश्चंस हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं। सो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वेंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, हाउ डू दे ट्रीट हर? सो वेंडा को क्यों दूसरी लड़कियों से अलग कैसे देखा जाता है, हाउ कैसे देखा जाता है, और वो उसे कैसे ट्रीट करती हैं वो लड़कियां। सो वेंडा को अलग देखा जाता है दूसरी लड़कियों द्वारा, पर सबसे पहले उसके पास कोई दोस्त नहीं है। वो स्कूल में आती थी और घर जाती थी अकेली, मतलब अकेले आती थी अकेले जाती थी। उसका जो नाम था वेंडा पेट्रॉन्स्की, वो लोगों को बहुत ही डिफ़िकल्ट साउंड होता था प्रोनाउंस करने के लिए, वो डिफ़िकल्टी होती थी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और फ़नी था। और वो कहाँ रहती थी? बॉगिल्स हाइट्स में रहती थी, जहाँ पे एकदम जो गरीब लोग होते थे वो रहते थे, पुअर इमिग्रेंट्स रहते थे। पुअर होने की वजह से वो हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस में ही दिखती थी सबको, जो कि प्रॉपरली आयरन भी नहीं की होती थी। और वेंडा इकलौती लड़की थी जो कि खराब लड़कों के साथ लास्ट रो पे बैठा करती, खराब इन द सेंस पढ़ाई में बेकार लड़कों के साथ वो लास्ट बेंच पे बैठती थी, अकेली लड़की। बाकी लड़कियां आगे बैठती थी, पर वो एकदम अपने जो उसके जो पैर, मतलब उसके कीचड़ वाले पैरों को बचाने के लिए, मतलब लड़कियां छेड़े नहीं उसे, एकदम कोने में जाके चुपचाप बैठ जाती थी, कोई नोटिस तक नहीं करता था। क्वेश्चन 2, हाउ डज वेंडा फील अबाउट द ड्रेसेस गेम? व्हाई डज शी से दैट शी हैज़ 100 ड्रेसेस? सो वेंडा को ये ड्रेसेस की गेम कैसी लगती थी, क्या फीलिंग आती थी, और क्यों उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? द ओनली टाइम वेंडा टॉक्ड इन द स्कूल यार्ड वॉज अबाउट हर 100 ड्रेसेस। वेंडा को कभी किसी ने बोलते नहीं सुना, पर एक ही बारी वेंडा को बोलते सुना गया जब उसने अपने 100 ड्रेसेस की बात की। वो कहती थी
कि उसके पास जो 100 ड्रेसेस हैं एकदम लाइन से लगी हुई हैं उसके कबर्ड में, वो एक गरीब लड़की थी जो हमेशा से फेडेड ब्लू ड्रेस में पाई जाती थी, जो प्रॉपरली आयरन नहीं होती थी, और एक्चुअली इट वॉज बियॉन्ड हर मीन्स टू बाय 100 ड्रेसेस। मतलब वो उसकी ताकत ही नहीं थी कि वो 100 ड्रेसेस खरीद पाए, मतलब उसकी हस्ती से ऊपर था 100 ड्रेसेस खरीदना। हाउएवर शी वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, शी हैड डिजाइन्ड 100 ड्रेसेस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। पर वो झूठ भी नहीं बोल रही थी। क्यों? क्योंकि उसने वो 100 ड्रेसेस क्रिएट की थी, ड्रॉ की थी, सारी सुंदर, सारी डिफरेंट। मतलब वो एक तरह से झूठ नहीं बोल रही थी लड़कियों को। सो वाई डस मैडी स्टैंड बाय एंड नॉट डू एनीथिंग? जब वेंडा को इतनी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता था, इंसल्ट किया जाता था, सो मैडी क्यों चुपचाप खड़ी हो जाती थी, कुछ क्यों नहीं करती थी? वो पैगी से डिफरेंट कैसे है? या दूसरी तरह से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्या पैगी की दोस्ती मैडी के लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी? क्यों? सो टेक्स्ट में ऐसी कौन सी लाइनें हैं जिनसे आपको लगता है कि ये मतलब मैडी का वफादारी दिखाती है पैगी के प्रति? सो जो मैडी है, मैडी डिडेंट थिंक द वे हर फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर पैगी थॉट। मतलब जो मैडी है वो अपने दोस्त, मतलब दोस्त और कहते हैं ना दानी कर, मतलब पैगी एक दानी थी, उसके लिए दान करती थी उसे। सो मैडी अपने दोस्त के जैसा नहीं सोचती थी। शी फेल्ट एम्बेरेस्ड व्हेन पैगी मेड फन ऑफ वेंडा बाय आस्किंग अबाउट हर 100 ड्रेसेस। उसे बहुत ही एम्बेरसमेंट होता था, खराब लगता था जब वेंडा से क्वेश्चंस किए जाते थे उसकी ड्रेसेस के बारे में। उसने रियलाइज़ किया कि कितना अनकंफर्टेबल है वेंडा के लिए कितना अनकंफर्टेबल होता होगा उस चीज़ से गुजरना। बट वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो वहीं खड़ी होती थी चुपचाप और कुछ नहीं करती थी। तो रीज़न बहुत ज़्यादा ऑब्वियस थी। क्या? पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द क्लास। जो पैगी थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी क्लास में। सो एंड वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, सबसे नज़दीकी दोस्त भी थी। मोर ओवर शी हैंडेड डाउन हर ओल्ड क्लोथ्स टू मैडी। नेचुरली मैडी डिडेंट वांट टू लूज सच अ फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर। मतलब अच्छी दोस्त भी थी और कपड़े भी उसी से लेती थी वो। सो वो ना अपनी फ्रेंड खोना चाहती थी, ना इतनी अच्छी दानवीर भी मतलब उसको उसके अच्छे अच्छे कपड़े उसको मिलते थे उतरे हुए। सो ना कपड़े खोना चाहती थी, ना दोस्त खोना चाहती थी। सो इसीलिए वो चुपचाप खड़ी होती थी, उसको कभी भी टोकती नहीं थी। Question 4. What does Miss Mashon think of Venda's drawing? What do the children think of them? How do you know? So question है कि जो मिस मैशन है वो वेंडा की ड्राइंग के बारे में क्या सोचती हैं, और बाकी बच्चे थे वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसे पता? सो मिस मैशन थिंक वेरी हाईली ऑफ वेंडास ड्राइंग। ठीक है, सो मिस मैशन बहुत ही मतलब वेंडा की ड्राइंग्स के बारे में बहुत ही ऊंचा सोचती हैं। वेंडा हैड सबमिटेड 100 ड्राइंग्स ऑफ ड्रेसेस। वेंडा ने टोटल 100 ड्रेसेस सबमिट की थी और हर ड्राइंग डिफरेंट होती थी, हर ड्राइंग ब्यूटीफुल होती थी। एनी ऑफ हर ड्राइंग वॉज सुटेबल फॉर द प्राइज। किसी भी ड्राइंग को आप बेस्ट प्राइज का अवार्ड दे सकते थे, सब सुंदर थी। Children were highly surprised when Venda's exceptional skill of drawing and coloring was revealed to them. So जो बच्चे थे वो एकदम चौंक गए जब वेंडा की ऐसी एकदम एक्सेप्शनल स्किल ड्राइंग और कलरिंग की जब उन्हें पता लगी। The boys were not interested in dresses but still they found a chance to have fun and whistle. बच्चों को, जो लड़के थे उनको बहुत ज़्यादा शौक नहीं था उन ड्रेसेस में, पर तो भी वो लोग चीख रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे। ठीक है, सो एक मस्ती करने का चांस उन्हें भी मिल गया ड्रेसेस देख के। मतलब ड्रेसेस देख के सबने एक अप्रिसिएशन तो की। सो इसी के साथ ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने देखे। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, हमने जो भी डिस्कस किए। बच्चों अब आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 72 पे देखो। पेज नंबर 72 पे आपका थर्ड पार्ट देखना है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि सेंटेंस की तरफ देखो।
ये जो सेंटेंस इन्होंने लिखा है इसकी तरफ देखो। द इटैलिसाइज्ड एडवर्ब एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू। इटैलिसाइज्ड मतलब ये इस तरह से जो लिखा हुआ है ये पैटर्न। सो ये जो है ये एडवर्ब दिखाता है। क्या दिखाता है? एडवर्ब। सो ब्लैंक द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। सो ऑब्वियसली, ठीक है। सो इसी तरह से बाकी सारे एडवर्ब्स होते हैं। कौन कौन से? अपेरेंटली, एविडेंटली, सरप्राइजिंगली, फिर पॉसिबली, होपफुली, इनक्रेडिबली, लकीली, ठीक है। ये सारे एडवर्ब्स होते हैं। फर्स्ट, ब्लैंक ही फिनिश्ड हिज वर्क ऑन टाइम। सो उसने अपना काम समय पे कर लिया। सो सरप्राइजिंगली, ठीक है। सो ब्लैंक इट विल नॉट रेन ऑन द डे ऑफ द मैच, ठीक है। सो मैच के दिन रेन नहीं होगा। सो होपफुली। ब्लैंक ही हैड बीन स्टीलिंग मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। सो वो जो है पैसे एम्प्लॉयर से चुराता था। सो एविडेंटली। टेलीविज़न इज ब्लैंक टू ब्लेम फॉर द इंक्रीज इन वायलेंस इन सोसाइटी। मतलब ये जो सोसाइटी में वायलेंस होता है, ये जो मतलब सोसाइटी इन द सेंस मतलब हमारे समाज में जो ये वायलेंस है उसको हम टेलीविज़न को ही ब्लेम करेंगे। सो एविडेंटली लिख सकते हैं हम। द चिल्ड्रन विल ब्लैंक लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो अपनी मिस्टेक से ही सीखेंगे। सो होपफुली, ठीक है। ये जो ऊपर वर्ड्स हैं हम इसमें से ही चूज करने का ट्राई कर रहे हैं। आई कांट ब्लैंक लैंड यू दैट मच मनी। लैंड मतलब उधार, कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पैसा उधार नहीं दे सकता। पॉसिबली। द थीफ हैड ब्लैंक बीन वॉचिंग द हाउस फॉर मैनी डेज। सो द थीफ हैड अपेरेंटली मतलब जो थीफ है वो रोज़ इस घर की निगरानी करता था। 8th, द थीफ ब्लैंक एस्केप्ड बाय ब्राइबिंग द जेलर। जो थीफ था वो जेलर को ब्राइब करके, जेलर को रिश्वत देके भाग गया। सो सरप्राइजिंगली। ब्लैंक नो वन हैड सजेस्टेड दिस बिफोर। सो सरप्राइजिंगली, किसी ने भी ये नहीं बताया। द वाटर वॉज ब्लैंक हॉट। सो इनक्रेडिबली, बहुत ज़्यादा हॉट था, ठीक है। सो इस तरह से आप एडवर्ब्स भर सकते हो। सो विद दिस वी एंडेड दिस चैप्टर द 100 ड्रेसेस 1, जो कि चैप्टर 5 था आपके इंग्लिश में। सो क्वेश्चन आंसर्स प्लीज राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर, राइट आंसर विद क्वेश्चन, ठीक है। सो जस्ट राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर एंड फिल इन दिस ब्लैंक इन योर टेक्स्ट बुक ओनली एंड रीड द एंटायर स्टोरी प्रॉपरली। जब चैप्टर 6 पढ़ोगे तो चैप्टर 1 से कनेक्शन है चैप्टर 2 का। चैप्टर 1 ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कनेक्टेड है। पार्ट 1 अच्छे से कर लोगे सो पार्ट 2 में अच्छा मतलब आपको स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी, ठीक है। सो एंडिंग दिस here only, do each and everything properly and WhatsApp me. Thank you.